बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम चाहते ना चाहते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं और इस बात से हम कभी भी डिसएग्री नहीं कर सकते। अब जो मुल्की सूरत हाल है, इसमें हमने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा एनालाइज़ की वो ये है कि हम इस माशरे में रहते हुए लोगों के साथ वाबस्ता हैं। हमारी ज़रूरियात वो लोगों से वाबस्ता हैं। वो किस तरह के, अगर एक चीज़ मैंने ख़रीदनी है तो वो उसके लिए मुझे दुकानदार की ज़रूरत है। ठीक है, मैं दुकानदार के पास जाऊँगा, मतलब वहाँ से अपनी जो तलबशुदा चीज़ है वो उससे मांगूँगा। सो दुकानदार को जो है ग्राहक की ज़रूरत है। जब तक ग्राहक वहाँ पे नहीं जाएगा तो उसकी सेल नहीं होगी। सो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, हम जुड़े हुए हैं। सो हमारी सोशल लाइफ में हम लोगों को डील कैसे करें, लोगों से वाबस्ता ताल्लुक़ को कैसे बेहतर करें, ठीक है जी, पीपल मैनेजमेंट को कैसे सीखें। सो इसी हवाले से मैं चंद एक चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह किया करें। सो पहली जो चीज़ है वो ये है कि इंटरेस्ट पीपल, लोगों में इंटरेस्ट लिया करें, लोगों को समझने की कोशिश किया करें, लोगों की कहानी को सुना करें। ठीक है जी। सो जहाँ तक हो सके उनमें इंटरेस्ट लेके उनकी रुदात को सुनने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि अपनी कहानियाँ लेकर और अपनी सारी चीज़ें लेके बैठ जाएं कि मुझे सुनो। ऐसा नहीं होता। जो बंदा अच्छा सुनता है और मतलब लोग उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करें कि इसने मेरा दुखड़ा सुना है, इसने मेरे साथ शेयरिंग की है। ठीक है जी। सो ये बड़ी चीज़ मैटर करती है कि आप लोगों में इंटरेस्ट लिया करें। सो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है टॉक इन द वे ऑफ लर्निंग। लोगों के साथ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से उनसे मिला करें। यानी कि आप जब भी लोगों से मिलते हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने लोगों से सीखना है। ठीक है जी। जब कभी आपको कोई बुज़ुर्ग मिल जाए तो उनके तजुर्बा तो फिर ज़ाहिर सी बात है हमसे कहीं ज़्यादा होता है, तो हमेशा बुज़ुर्गों से सीखने की नीयत से मिला करें। और हो सके तो कोई इशू नहीं है, आप बच्चों से भी सीख सकते हैं। सीखने का जो मादा है इसमें ये नहीं होता कि एक बंदा फ़लाँ पीक और फ़लाँ स्टेज और फ़लाँ कंपनी का ऑनर है, सिर्फ उसी से सीखा जा। सीखने का जो अमल है ये सोसाइटी में रहते हुए हम बड़ी चीज़ों को एनालाइज़ करके सीख सकते हैं। सो इसी हवाले से हज़रत अली ने बड़ा शानदार जुमला कहा था कि कोई शख्स अगर मुझे एक लफ्ज़ सिखा दे, जुमले की बात नहीं, एक लफ्ज़ सिखा दे, सो वो मेरी नाक में नकील डाल के मुझे घसीटता हुआ ले जाए। सो ये एक रुतबा है सीखने का। यानी कि उन्होंने अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर किया कि मैं किसी भी बंदे से सीखने के लिए तैयार हूँ। सो मैं और आप कौन होते हैं कि हम इस बात का मतलब तसव्वुर करें, इस बात को सोचें कि मैं तो नहीं सीखूँगा। तो हमें हमेशा सीखने के लिए अपने माइंड को, अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सो ये होगी दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है गिव द वैल्यू ऑफ पीपल। हमेशा लोगों को वैल्यू दें, उनकी कदरदानी करें, उनको रिस्पेक्ट दें। जब तक आप उनको वैल्यू नहीं देंगे, ऐन मुमकिन बात है कि वो भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। जो चीज़ आप दोगे बदले में वही मिलेगी। सो बड़ा ही शानदार जुमला कश्फुल महजूब में लिखा हुआ कि बर्तन में जो डालोगे निकलेगा वही। सो अगर आप लोगों को जो देंगे, यानी कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो बजाय उसके मतलब बरक्स इसके ऑपोजिट आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप आज आजमा के देख लें, किसी को बाहर जाते, किसी खातून को, किसी बुज़ुर्ग को, किसी छोटे को, ठीक है, आप गाली दे के देखें तो ऐन मुमकिन बात है कि आपको इसके बदले गाली मिलेगी या थप्पड़ पड़ सकता है, आपकी जो इज़्ज़त में फ़र्क आ सकता है। सो आप इज़्ज़त देना शुरू करें, इंशाल्लाह इज़्ज़तें मिलनी शुरू हो जाएंगी, वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। सो ये होगी तीन चीज़ें। अब चौथी चीज़ है जी, कॉल द नेम ऑफ़ पीपल। लोगों के हमेशा जो नाम को पुकार के उनसे बात किया करें। यानी कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, सो आपकी जब तक बात ख़त्म नहीं हो जाती तो मतलब सेंटर में कहीं भी जहाँ पे आपको लगे, मतलब फॉर एग्जांपल इस बंदे का नाम है जी XYZ, ये मेरे सामने डिब्बा पड़ा हुआ तो इसका नाम है जी XYZ, तो मैं इसे मुखातिब और मैं कहूँ कि XYZ सुना कैसे हो। ठीक है जी। सेंटर में जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी, हाँ जी XYZ, वो तेरी फ़लाँ मसरूफियत का क्या हुआ, ठीक है, फ़लाँ काम जो तू कर रहा था उसका क्या हुआ। सो उसका नाम पुकारने से उसको बड़ा ही प्राउड फील होता है, क्योंकि
एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको अपने नाम से प्यार होता है। तो ये एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमेशा लोगों के नाम से उनको पुकारा करें, बात करते उनके नाम को बार बार दोहराया करें। ठीक है जी। इसके बाद मैं जो अगली चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि कोऑपरेटिव, हमेशा लोगों के साथ कोऑपरेट करें। कभी भी ये ना सोचें कि मैं इनसे कोऑपरेट क्यों करूं, ये कौन होते हैं, मैं इनको कोऑपरेट करने के पीछे मेरी लॉजिक क्या है। सो ये ना सोचें। आप जो कर सकते हैं इस सोसाइटी में रहते हुए लोगों के लिए, किसी बंदे के लिए, किसी दोस्त के लिए, सो कर दिया करें। ठीक है। बड़ी ही शानदार बात जो कि हम अक्सर सुनते आते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करनी है, भूल जाना है। ठीक है जी। उसका सिला जो है वो ऊपर बैठी ज़ात वो देगी। ठीक है जी। तो कोऑपरेट करना सीखें। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह की ज़ात जो है वो रास्ते खुद बनाती चली जाएगी। सो इसी तरह जी छठी चीज़ है जी, वादा पूरा करना सीखें। हमेशा हो सके जब कभी भी आप किसी बंदे से को वादा करें, हत्ता इम्कान कोशिश करें कि उसको पूरा करें। कभी भी ये ना सोचे कि मैं जो कोई नहीं 5 मिनट डिले कर लेता हूँ, 1 दिन डिले कर लेता हूँ। ये इंसान को फिर ये आदत पड़ जाती है और उसका जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है, लोगों की नज़र में उसका तासुर ख़राब हो जाता है। सो आपने जो टाइम किसी को दिया हुआ, अगर आपने किसी को पैसे देने हैं, अगर आपने किसी से किताब उधार ली हुई है। सो इसी तरह मैंने भी एक किताब, ये यही वाली किताब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये किताब एक दोस्त से उधार ली है। सो मैं जब तक वादा किया तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उसको ये किताब वापस करूं। सो इसी तरह हमें पूरी ट्राई करनी चाहिए कि जो अपने वादे हैं उनको मतलब उसी जहाँ ड्यूरेशन के अंदर उसको पूरा करने की कोशिश करें। सो इसके बाद मैं अब ये चीज़ें बताने, मतलब ये 6 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपने माइंड में इसको सेव रखें। कोई नहीं, 6 हैं, जो 6 नासी को 2-3 जहन में रहेंगे तो काफ़ी हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी आ जाएंगे। सो ये जो क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि टीम को कैसे मैनेज करना है, अपने कस्टमर को कैसे डील करना है। ये कस्टमर डीलिंग और टीम मैनेजमेंट के ये तरीके हैं। सो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।